हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ज्ञानपीठ ओडिशा। आशा कर आपण मैंने समस्त भलरे थे। आम प्रीवियस लेक्चर सब आपण मैंने भलसे देखते मुझे भावी। तो नर्वस सिस्टम आम कंप्लीट कर सारी। आउ नर्वस सिस्टम सेकेंड पार्ट जो कि सेंस ऑर्गन्स आम काली लेक्चर रे आई देखते। आज आम आई रे कॉमन डिफेक्ट जो आम काली पूरा कंप्लीट कर पार नथिले सेटा आ सहित आम सेकेंड सेंस ऑर्गन इंपोर्टेंट सेंस ऑर्गन जो कि ईयर ता विषय आज आम पढ़िया। तो कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आई रे आम नियर और शॉर्ट साइटेडनेस जोटा कि मायोपिया बोली कहुचे से कंडीशन को पढ़ते जोटा कौन हो ना पाख जिनस तो भल देखा जाउची बट दूर जिनस आमको भलसे देखा जाउ नहीं। तापर आउ गोटे कंडीशन आम देखते कौन हाइप्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस जो थे कौन हो ना दूर जिनस तो भलसे देखा जाउची बट पाख जिनस देखा जाउनी। तो आम देखा के जन न्यूज पेपर बा बुक हो से कौन कर बहुत ही आगू रखी पढ़ुं कमे ना पाखु रखले दुसुनी। तो से केस रे कौन हो हाइप्रोपिया बा लॉन्ग साइटेडनेस था। तो ये नियर और शॉर्ट साइटेडनेस कौन पे रीजन्स तार कौन पे होचे मायोपिया रीजन्स कौन दे कौन ना फर्स्ट रीजन हो आम पढ़ते कि कौन आईबॉल लेंथ रा कौन हो लेंथन हो कौन हो ना लेंस टा ठू कर्व था। बट हाइप्रोपिया रे कौन होची बा लॉन्ग साइटेडनेस रे कौन होची ना लेंस टा ठू फ्लैट था। आउ आमर कौन जे मायोपिया रे जो पावर ऑफ द लेंस हम यूज करछे सेडा स्पेशली माइनस रे मेंशन हेता होची आ हाइप्रोपिया रे जो आमर पावर लेंस टा सेडा प्लस रे मेंशन हेता होची। आ तार किछि करेक्शंस हम किमिते मायोपिया को किमिते ठीक कर पारिया सेडा लिखाई छी जोटा कि कौन आमे कनकेव लेंस यूज करिया जहाँद्वारा कि आमर मायोपिया करेक्शन हो पार और हाइप्रोपिया रे आमे तार ऑपोजिट जोटा कि आमे कन्वेक्स लेंस यूज करिया। तो आज आमे थर्ड डिफेक्ट ऑफ द आई जोटा कि एस्टिग्मेटिज्म सेटा आमे पढ़िया। तो से कौन कहूँ ना एस्टिग्मेटिज्म इज अ डिफेक्ट इन विच some parts of the object are seen in focus while others are blurred. It arises due to the uneven curvature of the cornea. This is corrected by cylindrical lenses. तो से कुछ एस्टिग्मेटिज्म गोटे डिफेक्ट ऑफ द आई जो थे कि सब जिन आम क्लीयरली देखा जीवनी से अधा जिन आम ब्लर होगी दुसे ब्लड विजन हम से एस्टिग्मेटिज्म रे। फोर्थ डिफेक्ट ऑफ द आई होची प्रेसबायोपिया is a condition affecting older people who cannot see near objects clearly. Their lenses loses flexibility resulting in a kind of far-sightedness. This again is corrected by a convex lens. तो प्रेसबायोपिया सिचुएशन रे कौन होची ना एरा कौन होची ना ओल्डर पीपल माने बुढ़ा बुढ़ी लोकों का कंडीशन माने एज रो लोकान को आम देखिए से ओल्ड एज लोकान को सेमानर कौन हो प्रेसबायोपिया कंडीशन होची से कौन हो ना पाख जिनस भलसे देखा जाऊ ना। तो ये केस रे आम कन्वेक्स लेंस यूज कले से कंडीशन टा ठीक हो पार। फिफ्थ डिफेक्ट है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट इज अ कंडीशन इन विच द लेंस टर्न्स ओपैक even to total blindness. It can be corrected by surgically removing the lens and by using spectacles with highly convex lenses compensating for the missing lens, or in a newer technique a small plastic lens is implanted behind or in front of the iris. तो से कहे कैटरेक्ट गोटे कंडीशन जो थे कि आमर जो लेंस अच्छे जहाँद्वारा कि आमर लाइट रिफ्रैक्ट होकर आमको देखा जाउची सेटा कौन हम ओपैक हो आ ट्रांसपेरेंट रही लेंस ट्रांसपेरेंट रोचे से आम लाइट रिफ्रैक्ट हम बट लेंस ओपैक हो तो लाइट किसी रिफ्रैक्ट करिवो नहीं। तो से केस रे कौन लाइट रिफ्लेक्ट हो तो से केस रे आमको किसी आमर विजन फॉर्म हम ना तो आम टोटल ब्लाइंडनेस हम से कंडीशन टा। तो ए केस रे कौन हम हाईली कन्वेक्स लेंस हम यूज कर पे कंडीशन को ठीक करने ना तो आजकल न्यू मॉडर्न टेक्निक अनुसार आमे आमर से लेंस जगह गोटे स्मॉल प्लास्टिक लेंस द्वारा रिप्लेस कर पारिया जो द्वारा कि आमर सेम लेंस जोटा कि आमर आईर नेचुरल लेंस भाया काम करियो और आमर विजन फॉर्म हम। सिक्स्थ डिफेक्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कंडीशन कौन जो थे कि अंधार माने राति हो गले लोक भलसे देखा जाउनी। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज अ कंडीशन इन विच ए पर्सन फील्स डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट as during the night. This is due to non-formation of the pigment visual purple of the rods. Only rods function in dim light and in absence of the pigment they cannot function.
This is usually due to the deficiency of vitamin A, which is required for the synthesis of the pigment. तो से को नाइट ब्लाइंडनेस कंडीशन एमान क्या हम ना जो जार के रड सेल्स माने भलसे काम करन तो कम पे कि रोडोस्पिन पिगमेंट जोटा कि आमर रेस्पोंसिबल आमर डिम लाइट रे मु देखा जीवा विजन फॉर्म करे में जे माने आमर रेस्पोंसिबल रहउची से सेरा आमर पिगमेंट टा फॉर्म हे परने बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. तो से आमे जो फूड्स जाक रिच विटामिन ए थिबो से जाक जदि आमे इनटेक करिया तो आमर ए कंडीशन टा ठीक हे परियो. ठीक अछि. तो सेवेंथ कंडीशन तापर आमे डिफेक्ट देखियो जेरे कहै कलर ब्लाइंडनेस. सम पीपल बाय बर्थ cannot discriminate between certain colors such as the red and green. This is due to a genetic defect. The males mostly suffer from this defect whereas it rarely occurs in females. तो से को कलर ब्लाइंडनेस टा गोटे कंडीशन जेमने नाइट ब्लाइंडनेस रे कोन होचे हमर रोडोस्पिन पिगमेंट हमर भलसे फॉर्म हे पड़नी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. से कलर ब्लाइंडनेस रे कोन होचे हमर आमे कलर भीतर डिफरेंशिएट कर पारने कलर ब्लाइंडनेस कंडीशन जागो थिबो तो से दीटा डिफरेंट कलर भीतर से डिफरेंशिएट आउट कर परियन जे एडा गोटे कलर एडा अलग कलर भीतर एडा गोटे जेनेटिक डिफेक्ट जो होचे जेनेटिक डिजीज गोटे जेनेटिक प्रॉब्लम आ एडा स्पेशली मेल्स मान भीतर हम बेसी देखा पा रेयरली फीमेल्स मान करे कलर ब्लाइंडनेस डिजीज टा होची. ठीक अछि. तो आर यू कलर ब्लाइंड तमे जे कलर ब्लाइंड की नाही तो हम ए डायग्राम रे जानि परियो जेमिति के फर्स्ट रे कोन लिखा हिची फर्स्ट रे 25 लिखा है तो जदि तुम भलसे देखा हो तो तुम कलर ब्लाइंडनेस ना हो. सेकेंड रे कौन लिखा 56 लिखा है आउ थर्ड रे कौन 45 लिखा है. जदि तुमको सब जगह देखा जाउची ताल तुम कलर ब्लाइंडनेस नाही. जदि तीन जा देखा जाउनी जेनी फोर्थ केस रे हमको किछ देखा जाउनी तो ताले तुमको कलर ब्लाइंडनेस अच्छी. ठीक अछि. तापर असला लास्ट डिफेक्ट जेका हम स्क्विंट कौन ना in this defect the two eyes somewhat converge leading to what is called cross eye. An opposite condition where appears when they diverge and is called the wide eye. Both conditions may cause double vision or diplopia. Surgery and suitable exercise can correct these defects. तो स्क्विंट आई बोली कह होची स्क्विंट आई रे कोन होची ना हमर धीरे जाक जो आई जाक कोन हबो कन्वर्ज हबो माने धीरे जाक आई गोटे जगह रे पॉइंट के देखा जे हमको न तो धीरे जाक आई डाइवर्ज हबो गोटे आई एपर डायरेक्शन आ गोटे सेपर डायरेक्शन रे. तो ए कंडीशन रे कोन हबो डबल विजन फॉर्म होची ना डाइप्लोपिया होची जा द्वारा कि हम भलसे देखि पारने. आ ए कंडीशन रा को केते एक्सरसाइज हमें करेक्ट एक्सरसाइज राइट एक्सरसाइज हम डॉक्टर टू प्रेस्क्राइब करे जो एक्सरसाइज सेरा हमें करले हमर ए कंडीशन रा ठीक हे परियो. ठीक अछि. तापर असला स्टेरियोस्कोपिक और बाइनोकुलर विजन. So all monkeys or apes and particularly humans can perceive depth or the relative distance of the objects. This is due to simultaneous focusing of an object in both eyes and their images by a kind of overlapping in the brain, giving the three-dimensional effect. तो से कुछ सबू monkeys व apes कौन करछन बा particularly हम humans can perceive depth or the relative distance of the objects. तो आमे जदि कोड ऑब्जेक्ट देखछे तार डेप्थ केति की बा हमर केते डिस्टेंस रे अछि हम सेटा कोन करछे माने जानि परछे ना नै से जिंसटा दिस इज ड्यू टू साइमल्टेनियस फोकसिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन बोथ आईज. ले जिंसटा हम कोन पे कर परछे ना गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर साइमल्टेनियसली दिए जगह आई जदि फोकस होछि सेतले हम जिंसटा डेप्थ बा केते डिस्टेंस अछि हम सेटा हम जानि परछे. And their images by a kind of overlapping in the brain giving the three-dimensional effect. तो 3D effect हम brain रे form हे पड़ता है image टा vision टा. ठीक है जी. तब रसला after images or the basis of motion pictures. तो कौन ना if one looks at a bright object for a moment and then closes the eyes, the sensation of light persists for a short period. तो से कुछ आमे गोटे ब्राइट ऑब्जेक्ट ऊपर टिके समय पे देखिया तापर संगे संगे आमे आ गोटे डिम ऑब्जेक्ट माने जो कि देखिबा एंड देन आईडा क्लोज करिकी तो कोन हबो ना से जो ब्राइट ऑब्जेक्ट रो इमेज टा हमो टिके समय पे हम से जो डिम ऑब्जेक्ट ऊपर परसिस्ट करियो से तार कलर टा तार इमेज टा फॉर्म हबो कम पेडा होची ना an image of the object will persist. This is known as persistence image or after image. तो ये जो bright image टा form है लामरो एडा को कौन कहते हैं ना persistence image by after image कहते हैं. एडा कितने समय दे ना 1/10 of a second दे एडा last करते हैं हम. हमें जब कोई bright object को देखिया
आखिटा बंद करी संगे संगे डिम ऑब्जेक्ट को देखिए तो से ब्राइट ऑब्जेक्ट हमको देखा जिवो से डिम ऑब्जेक्ट भितर तार इमेज टा फॉर्म हबो जोटा कि हमें परसिस्टेंस इमेज बा आफ्टर इमेज बोली कि कहूचे। This is the principle on which the technique of motion pictures is based. तो ए प्रिंसिपल ऊपर का मोशन पिक्चर्स हमर बेस्ड है कि थाउजी। In a movie, pictures are projected on a screen at the rate of about 24 pictures per second, but we cannot see the individual frames on account of the after images in our eyes. The life-like continuous movement on the screen is an illusion. Television too is similar, where the scanning beam of a picture frame of the TV camera moves so rapidly on the viewing screen of the TV set that our eyes cannot keep pace with it. Out of numerous other optical illusions, two are shown at the end of this chapter. तो से कहचे आमे जो मूवी देखचे बा गोटे किछि भी वीडियो देखचे मूवी मोबाइल रे वीडियो देखे कि आमे टीवी रे आमे जहाँ भी स्ट्रीम होचे सेटा देखचे कि बा आमे मूवी हॉल रे जाके जहाँ भी मूवी देखचे तो एक्चुअली सेटा कोन थाउचे ना सेट ऑफ पिक्चर्स थाउचे जेटा के कंटिन्यू माने ऑन ए कंटीन्यूअस बेसिस ताको चला होचे तो कोन होचे गोटे पर गोटे पिक्चर आछे हम आखि आगु तले आमे जानि पड़ने कमे गोटे पर गोटे पिक्चर आछे ना सेटा रैपिडली एते मूवमेंट होचे जे आमे जना पड़नी जे आमे गोटे पर गोटे पिक्चर देखछे कमे के आमे पढ़ले कमे आमे गोटे पिक्चर देखला परे सेरा 1/10 ऑफ ए सेकंड जे हमरो आई रे लास्ट करछि जे के परसिस्टेंस इमेज फॉर्म करछि तो से एते स्पीड रे मूव करछि हम सेरा कोन लागछि गोटे कंटीन्यूअस लूप फॉर्म माने गोटे वीडियो फॉर्म हे गला तो सा द्वारा आज आमे जहा मूवी जहा भी आमे वीडियो सब देखते तो आमे ए प्रिंसिपल द्वारा ही आमे एरा को कोन देख पारछे। तापर आसला ईयर हमरा सेकंड सेंस ऑर्गन जेटा कि हमरा सिलेबस अनुसार अछि द ईयर सेंसेस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। हां तो हमें कान द्वारा केवल खाली सुनी परियनी हम कान हमको आ कोन हेल्प करछि हमर जो बॉडी रो बैलेंस मेंटेन होछि सेइद्र हम ईयर भी हेल्प करछि हमको तो ठीक अछि तो कोन ना द ह्यूमन ईयर इज कंसर्न्ड विथ द टू फंक्शंस दैट इज हियरिंग एंड बैलेंस एंड बॉडी बैलेंस। It has three main divisions: outer ear, outer middle ear, outer inner ear. तो कौन होची ना हियरिंग और बैलेंस ऑफ द बॉडी पे की रेस्पोंसिबल ईयर रेस्पोंसिबल आ इधर तीनटा लेयर अछि तीनटा मेन डिवीजन गोटे फर्स्ट है आउटर ईयर तापर मिडिल ईयर तापर आसला हमरा इनर ईयर। तो आउटर ईयर रे कौन होची ना द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोजेक्टिंग पार्ट पिना आल्सो कॉल्ड ऑरिकल एंड द पैसेज ऑडिटरी कैनल लीडिंग टू द ईयर ड्रम। तो आम ये देख पारिया तो आमर एतिक होचे कौन आउटर ईयर ठीक अच्छे एतिक होचे आमर आउटर ईयर। तो यहाँ होचे आमर जो कान आम जो यहाँ देखी पारे आम आउटर पोर्सन जो समस्त देख पारे यहाँ होचे आमर पिना जी कौन कर साउंड वेव सब कलेक्ट कर तो आम केते एनिमल्स मैंने देखते हैं पिना आम ह्यूमन बींग्स पिना अधिक बड़ थाए तो से कौन होची ता द्वारा अधिक साउंड वेव्स कलेक्ट कर पाछन जोटा कि ता द्वारा डिस्टेंट साउंड भी से भल से कलेक्ट कर पाछन तो पिना होची जोटा कि साउंड वेव्स कलेक्ट होची तापर कौन होची ना एडा होची ईयर कैनल जहाँ भीतर कि साउंड वेव्स जाउची एडा को सब कौन आछे हमरा आ ईयर ड्रम एतिक होची हमरा आउटर ईयर रे पोर्शन रे जाउची एतिक ठीक अछि। The outer ear consists of projecting pinna and the passage auditory canal leading to the eardrum or tympanum। तो ईयर ड्रम को कौन कहछि ना टिम्पैनम बोली कि कहछ। तो एति गला हमरा आउटर ईयर रे तापर देखा हम मिडिल ईयर रे कौन होछि ना द मिडिल ईयर कंटेन्स थ्री टाइनी बोन्स जोटा कि ऑसिकल्स बोली कहछि जोटा कि मैलियस इनकस एंड स्टेप्स जोटा कि हमर बायोलॉजिकल टर्म जोटा कि हम नॉर्मल कॉमन टर्म तार देखा हम हैमर एनविल बा स्टीरअप इन पॉपुलर टर्म्स एंड eustachian tube which connects the cavity of the middle ear with the throat. The three bones are collectively called the ear ossicles। एटा को ear ossicles लिखि कहउछे जो तीनटा बोन को। The handle of the hammer bone is attached to the inner surface of the eardrum. Its opposite end is connected to the anvil which in turn is joined to the stirrup. The flat part of the stirrup fits onto the so-called oval window. A membrane covered opening lead to the inner ear. A second opening, the round window also covered by a thin membrane, connects the middle and the inner ear। तो हमें फर्स्ट देखले कि पिना जेरे गेडा हमें देख पाछे आ हमर ईयर कैनल आ ईयर ड्रम हमर आउटर ईयर पोर्शन रे जाउची तापर हमर तीनटा ऑसिकल बोन्स एडी जोटा देछि हैमर एनविल आ स्टिरअप एटा कोन होची हमर मिडिल ईयर पोर्शन जाउची एटा को थ्री बोन्स जोटा कि ऑसिकल्स बोली कहछि ईयर ऑसिकल्स। तो एटा हैमर कॉम्बिनेटिव हैमर शेप अछि एटा हम देख पारे एटा हैमर शेप टाइप रे अछि सेति एटा हैमर कोला
तापर ए पोर्शन टा हला हमर कोन एनविल तापर एटा होचे हमर ए जो पोर्शन टा होचे हमर स्टिरअप तापर ए तीनटा कोन होची से कहची एठू स्टिरअप टा जाय कि ओवल विंडो रे जाय कि कनेक्ट होची जेटा कि इनर ईयर पोर्शन को कोन जाउची ए जो स्टिरअप रे कोन रहउची ना हमर स्टेशन ट्यूब रहउची स्टेशन ट्यूब टा कोन हमर रेस्पोंसिबल ना हमर बॉडी रो प्रेशर मेंटेन करिया पे प्रेशर बैलेंस ऑफ द प्रेशर पे हमर हेल्प के करची स्टेशन ट्यूब आ स्टेशन ट्यूब टा कोन करची हमर थ्रोट को कनेक्ट करची मिडिल ईयर आ थ्रोट को कनेक्ट होची स्टेशन ट्यूब तो सेति में हमें देखिया जते हमें ईयर रे किछि भी मेडिसिन ईयर ड्रॉप पकोचे तो हमको सेटा थ्रोट रे हम टेस्ट रा आछे हमको पार्टी टेस्ट आछे कम भी आछे ना स्टेशन ट्यूब जोगो सेटा हमको आछे तापर हम देखा इनर ईयर ठीक अछि द इनर ईयर और मेम्ब्रेनस labyrinth has two main parts the cochlea and the semicircular canals the cochlea is a spiral shaped and it looks like a snail shell it has 2.5 tons its inner winding cavity is divided into 3 panel canals separated by membranes the median तो सी कौन कहला ना हमर ए जो एटा मिडिल ईयर सरला कुडा मिडिल ईयर रे हैमर एनविल स्टिरअप रे जो स्टेशन ट्यूब जाउची ए सब वाला तापर ए जो सेमी सर्कुलर कैनल दा हमें देखतो जेटा कि सेमी सर्कुलर टाइप रे शेप रे अछि एटा आ हमर ए जो स्पाइरल शेप टा जोरा अछि जेटा कि स्नेल टाइप रे दोस्ती एजा समूह हमर कोन जेटा कि कॉक्लिया बोली कहउची एटा हमर इनर ईयर रे जाउची तो ए सब हमर रेस्पोंसिबल ए जो कॉक्लिया टा होची रेस्पोंसिबल हम जो जा द्वारा कि सुनि परछे कॉमिक आ भितरे हमरा सेंसरी सेल्स फॉर हियरिंग अछि जोरा कि तापरे ऑडिटरी नर्व को कनेक्ट हेछि जा द्वारा कि हम ब्रेन को इंपल्स मैसेज जाउची जा द्वारा कि हमें सुनि परछे जोरा कि हमें बे पढिया ठीक अछि कॉक्लिया कैनल सेकंड इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ रे एटा कोन फिल ले गछ एंड द अदर टू 1 and 3 आर विथ द पेरिलिम्फ तो से कौन कहछि ना हमर एटा देख परिया हमर ए जो हमें स्पाइरल शेप टा देखतिले स्पाइरल शेप टा सेरा को पुनी तीनटा कैनल रे डिवाइड कराइछि फर्स्ट कैनल हला वेस्टिबुलर कैनल सेकंड हला मीडियन कैनल और थर्ड हला हमर टिम्पैनल कैनल तो ए जो सेकंड कैनल रे कोन होछि ना से को सेकंड कैनल रे हमर एंडोलिम्फ फ्लूइड टा अछि आउ बाकी ए जो वेस्टिबुलर कैनल आउ टिम्पैनल कैनल रे कोन होछि हमर टिम्पैनल कैनल रे ना पेरिलिम्फ फ्लूइड टा अछि तो ए जो एंडोलिम्फ फ्लूइड टा ही रे सेंसरी सेल्स अछि जा द्वारा कि जोरा कि वाइब्रेट करछि साउंड वेव्स जोगो आ जा द्वारा कि इंपल्स क्रिएट होछि जोरा कि हमर ब्रेन को ऑडिटरी नर्व द्वारा पठाउछि हियर जा द्वारा कि हमें कोन सुनि परता मिडिल कैनल कंटेन्स एरियाज processing sensory cells spiral organ called organ of corti for hearing the nerve fibers arising from these cells join the auditory nerve the sensory cells lie on the basilar membrane the other parts of the inner ear is a set of 3 semicircular canals which are arranged at right angles to each other in 3 different planes so that one is horizontal and the other 2 are vertical one end of each canal is widened to form an ampulla which contains sensory cells for dynamic balance while the body is in motion and nerve fibers from them join the auditory nerve. The short stem joining the bases of semicircular canals to the cochlea shows two parts that is a utriculus and a sacculus. These parts also contain sensory cells for static balance when the body is in stationary as in standing. तो सी कौन कहला हमरो ना ए जो सेमी सर्कुलर कैनल डा ए जो सेमी सर्कुलर कैनल जाको आउ सेमी सर्कुलर कैनल जाको कोन होची ना तार एंडिंग जाको सब वाइडन अछि एडा को गोटे कोन करछि ना एम्पुला फॉर्म करछि ए जो एम्पुला डा कोन होची ना हमरा डायनामिक बैलेंस ऑफ द बॉडी पे रिस्पांसिबल डायनामिक बैलेंस माने हम मतलब मोशन रे रहउछि हमर बॉडी मूवमेंट होची सेते बेले हम बॉडी को जो बैलेंस होची जोडा सेरा होची डायनामिक बैलेंस एडा पे की हेल्प करछि हमको ना एम्पुला जेमिति कि हम बाइक चलोचे बा साइकिल चलोचे ए रनिंग करछि ए समय रे हमर जो बॉडी रो बैलेंस टा मेंटेन हो जेडा एम्पुला मेंटेन करछि आउ एडी हम देख परिया जेडा कि होछि हमर कोन सैक्युलस बा यूट्रिकुलस ए दीरा कोन करछन्दी ना हमको स्टैटिक बैलेंस रे हेल्प करछन जेमिति कि हम बे बसचे हमर बैलेंस ऑफ द बॉडी किबा हम बे खालरे ठिया हितबा से जो बैलेंस टा को स्टैटिक बैलेंस को होछि से बैलेंस टा को यूट्रिकुलस आउ सैक्युलस मेंटेन करछन्दी
ठीक अच्छे। तो आम ए तीन टा डायग्राम सब आम इयर पार्ट्स आम देख पारे। फर्स्ट आउटर इयर रे कौन गला आमर पिना आमर इयर कैनेल आ इयर ड्रम गला। मिडिल इयर रे कौन आसला आमर इयर ऑसिकल्स जोटा गला हैमर एनविल व स्टीरअप आउ आउ कौन स्टीरअप आमर इस्टोशन ट्यूब अच्छी जोटा कि आमर बॉडी रे प्रेशर को मेंटेन करछि आ ता सहित से आम थ्रोट को कनेक्ट होछि। इनर इयर रे आमर आछि सेमी सर्कुलर कैनल्स आ कॉक्लिया रे मीडियन ट्यूब रे अछि आमर ऑर्गन ऑफ कॉर्टेई जो सेंसरी सेल्स अच्छी जहाद्वारा कि आम शुणी पार्चे जो ऑडिटरी नर्व को से जो एंडोलिम फ्लूइड अच्छी सी वाइब्रेशन द्वारा आमर ब्रेन को इम्पल्स सेंड कर जहाद्वारा कि आम शुणी पार्चे। ठीक अच्छे। आउ कौन होची ना जोटा जो आम सेमी सर्कुलर कैनेल अच्छी से एम्पुलर द्वारा कौन होची आमको ना आम बॉडी डायनामिक बैलेंस मेंटेन होची आ यूट्रिकुलस और सैक्युलस द्वारा कौन होची आम बॉडी स्टैटिक बैलेंस मेंटेन हो पार्ची। ठीक अच्छे। तो आम देखिया फंक्शंस ऑफ द ईयर। तो ईयर फंक्शन आम गोटे जानते हियरिंग आउ गोटे होची बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो फर्स्ट फंक्शन आम देखिया हियरिंग। द पिना कलेक्ट्स द साउंड वेव्स and conducts them through the external auditory canal. They finally strike on the ear drum which is set into vibration. तो कौन होची जेमिति मु कहली हमर पिनाटा कौन करची ना साउंड वेव सब कलेक्ट करची आ सेटा हमर ऑडिटरी कैनल द्वारा सेटा हमर ईयर ड्रम को जाके बसची जोडी की वाइब्रेशन क्रिएट होची। The eustachian tube equalizes the air pressure on either side of the ear drum allowing it to vibrate freely. तो कौन होची ना ये जो eustachian ट्यूब जोड़ा अच्छे हमर सी कहूँ कौन करछि हमर एयर प्रेशर टाको इक्वलाइज करछि मुझे जेमति कहले हम प्रेशर टाको मेंटेन करछि ऑफ द ईयर ड्रम अलोंग इट टू वाइब्रेट फ्रीली। तो हमर ईयर ड्रम टा जेमति फ्रीली वाइब्रेट हे परियो। द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम सेट्स द थ्री ऑसिकल्स आल्सो इनटू वाइब्रेशन। तो हमर तीनटा ऑसिकल्स हम जानछे हैमर एनविल और स्टीरअप ए जो तीनटा ऑसिकल्स को ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करूछि। The vibration of the last auricle that is stirrup is magnified due to lever-like action of the first two ossicles. तो first two ossicles जो last ossicle जो कि stirrup रे सेठी vibration टा कौन होची magnified होची सेटर vibration बहुत अधिक जोर vibrate होची। The vibrating stirrup transmits the vibration to the membrane of the oval window which in turn sets the fluid contained in the cochlear canals also in vibration. तो आमर ओवल विंडो को जोड़ा जाए कि कौन आमर स्टीरअप टा लगी सेटा जोड़ा कि आमर ओवल विंडो आमर इनर ईयर स्टार्ट होची तो से वाइब्रेशन द्वारा आमर ओवल विंडो टा वाइब्रेशन कौन करची आमर जो कौन कॉक्लियर रे जो आमर तीनटा में डिवाइड करले जोड़ा कि आमर मीडियन वेस्टिबुलर आउ टिम्पेनल कैनल ए जो तीनटा कैनल रे फर्स्ट और थर्ड कैनल रे कौन रहउची आमर पेरिलियम फ्लूइड आउ थर्ड टा आमर एंडोलियम फ्लूइड होची ए जो फ्लूइड जाक को वाइब्रेशन करची जा द्वारा कि तापरे सेंसरी सेल्स द्वारा आम ऑडिटरी नर्व को इम्पल्स ऑडिटरी नर्व द्वारा आम ब्रेन को इम्पल्स जाउछ। ठीक अछि। ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन बाय द ऑडिटरी नर्व। द डिफरेंट एरियाज ऑफ द कॉक्लियर कैनल कैन आर सूटेड टू साउंड्स ऑफ डिफरेंट पिच। तो ये जो कॉक्लियर कैनल रे डिफरेंट एरिया डिफरेंट पिच ऑफ साउंड को सूट माने सूट करचंदी। मोस्ट ऑफ द साउंड्स we hear are combinations of vibrations at many different rates of speed, that is of different pitches. We cannot pick up vibrations of all rates of speed. Our sensory endings can receive only those from 20 to 20,000 hertz, but the most keenly heard sounds are those at frequencies between 1000 to 4000 hertz. सी कहे आम सब पिच साउंड को रिसीव कर पारे ना कम कि आम कॉक्लियर रे डिफरेंट एरियाज डिफरेंट पिच साउंड को रिसीव कर पारे सब पिच साउंड को आम रिसीव कर पारे ना। तो ह्यूमन ईयर आमर सी कहूँ कौन 20 to 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी साउंड को ही रिसीव कर जो थ्रू कि 1000 to 4000 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी को ही आम भलसे शुणी पाचे। द डग्स कैन परसीव साउंड्स ऑफ इवन हायर फ्रिक्वेन्सीज। बाकी अलग अलग एनिमल्स अलग अलग फ्रिक्वेन्सी साउंड ना रिसीव कर पाउछन। डग्स मानकर सेमदी हायर फ्रिक्वेन्सी साउंड को सेमाने रिसीव कर पारिए सॉरी कर पारिया नहीं कर पारिए। ठीक है। तापर आसला सेकंड फंक्शन जोरे कि हम देखिया कोन बैलेंसिंग। As the head is turned in different directions, the fluid inside the semicircular canals is also shaken. The moving fluid in the canals pushes against sensory hair cells, sending the nerve impulse through the nerve fibers attached to them to the brain via the auditory nerve.
तो सी कौन कहे आम जो हेड टाक आम बुलाऊे आम मुंडा को जो एड साइड बुलाऊे से कौन होती आम जो लिक्विडटा अच्छी द फ्लूइड इनसाइड द सेमी सर्कुलर कैनल ए कौन होती सब भी शेक होची द मूविंग फ्लूइड इन द कैनल्स पुशेस अगेंस्ट सेंसरी हेयर सेल्स सेंडिंग द नर्व इम्पल्स ए जो मूविंग फ्लूइडटा सेंसरी सेल्स को बाजिकी आमर नर्व इम्पल्स ब्रेन को सेंड होची ठीक अछि The sensory cells in the semicircular canals are constant with dynamic equilibrium, that is, while the body is in motion. Similarly, sensory patches are also located in the utriculus and sacculus, which register the static balance with respect to gravity. तो जमीन कि मुझे कहली आमर एम्पुला रे कौन होती डायनामिक बैलेंस मेंटेन होची तो ये जो सेमीसर्कुलर कैनल्स रे जो लिक्विड अच्छी वाटर अच्छी तो या द्वारा आमर कौन होची ना डायनामिक बैलेंस और स्टैटिक बैलेंस आम बॉडी रो मेंटेन हो पारची डायनामिक बैलेंस आमर एम्पुला द्वारा आमर स्टैटिक बैलेंस यूट्रिकुलस और सैकुलस द्वारा मेंटेन हो पारची तापर से कहला इफ यू स्पिन राउंड एंड राउंड द फ्लूइड इन द सेमीसर्कुलर कैनल्स कंटिन्यूज टू स्पिन फॉर अ शॉर्ट टाइम इवन आफ्टर यू स्टॉप and you feel dizzy and at the same time your eyes perform to and fro movements caused due to stimulation of semicircular canals. Sea sickness, air sickness and car sickness are often due to these unusual sensations of equilibrium. तो से कोच आमे जतले एबे गोट जगह आमे ठिया हवा ठिया के आमे खाली बुलिया बाया वाला जदी कोन हबो ना हमर जो फ्लूइड सेमीसर्कुलर कैनल रे सी भी सेक हबो तो स्पिन इवन आफ्टर यू स्टॉप आम स्टॉप कला पर भी से आउर भी सेक हो तो से टाइम रे कौन होती से आम मुंडा से बुले हो कम आम बैलेंसटा मेंटेन हो पानी संगे संगे कम से भी सेक होता है लिक्विडटा आ जो सी सिकनेस आ एयर सिकनेस बा कार सिकनेस जो था जनर मोशन सिकनेस ये सब कम पे होचे ए जो आम इक्विलिब्रियमटा मेंटेन हो पानी जार द्वारा से सब मोशन सिकनेस प्रॉब्लम होची तो सेंस ऑफ टेस्ट आउ तमर कौन सेंस ऑफ स्मेल ए सब तुम तो सिलेबस रे नहीं तो से आम एडा को देखा नहीं तो तुम सेंस ऑर्गन्स चैप्टर एंड हो सारी तो ये जो एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर से सब ट्राई करो निजे करने लेक्चर रे सब भलसे बुझा जाइए तो ये लेक्चर्स रे तुम सब आंसर्स पाइपर तुम बायोलॉजी रे ईयर सेंस ऑर्गन्स चैप्टर रे आई और ईयर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसियो तो ईयर और आई डायग्राम सब को भलसे देखियो तार पार्ट्स सब भलसे मन रखियो आ को पार्ट्स रे कोन फंक्शन तो से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रे कम पचारियो तो जेमिति कि ए डायग्राम रे हम देखिया एम्पुला तो एम्पुला को से नेम करछ तम से एम्पुला को नंबर 1 वाली नेम करथियो और यूट्रिकुलस सैकुलस को 2/3 सब मेंटेन नेम करथियो गोटे सीरियली तो सी पचार ये जो नेम 1 टा अच्छी आपको नेम कर कौन एडा हो पारथियो तो तुम एम्पुला नेम करियो तार फंक्शन पचारे तो फंक्शन पचारे तुम कौन लिख डायनामिक बैलेंस मेंटेन करछि स्टेशन ट्यूब बा हमर पिना बा ऑडिटरी कैनल बा ईयर ड्रम हमर हैमर एनविल स्टीरअप ए सब जाक पार्ट्स रा नेम मन रखियो आ तार फंक्शंस कौन भी सब मन रखियो सिमिति तुम आई रो डायग्राम रे भी सब मन रखियो आम जोटा कि पढ़ले जो आमर मायोपिया और हाइप्रोपिया ए जो कंडीशन रे भी तुमको कौन मायोपिया डायग्राम बने को कहि पारे न तो ए डायग्राम तुमको देथियो जो तुम पचारे एटा को कंडीशन एटा को डिफेक्ट ऑफ द आई तुम से भी पचार पारियो आ से केमिति करेक्ट कर पारिया एटा कोथ पे होची तो से आप रे भी क्वेश्चंस पचार पारियो आ जेमिति कि हमर आई रो डायग्राम रे भी हमर क्वेश्चन आस पारियो ठीक अछि आई डायग्राम रे भी हमर क्वेश्चंस आसपरे सिलेरी मसल्स रा काम कोन कॉर्निया कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कोडा तो ए आई डायग्राम तुमको बनाए को भी पचारि पारे न तो ए डायग्राम देइथियो तुम से पार्ट्स नेम करियो तार फंक्शंस तार सब बिट टू बिट तुमको पचारि पारियो तो सब भल से तुमको पढ़िया को पड़ियो ब्रेन रे भी से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आसियो तमरो ब्रेन रे भी हमर सेरेब्रम सेरेबेलम मेडुला ऑब्लोंगटा स्पाइनल कॉर्ड रो भी हमर ग्रे मैटर व्हाइट मैटर ये सब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस तुम आसपार तो से नर्वस सिस्टम गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर आपको डिटेलली तुम स्टडी करियो सब डायग्राम बेस्ड डायग्राम बनाए आसपार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रे तार फंक्शन सब पार्ट्स रे फंक्शन तुम मन रखा पड़ो ठीक अच्छे तो आशा करछे आज वीडियो आपण माने समस्त भल लागिथियो जदि वीडियो भल लागिछि तले वीडियो को लाइक करंतु अधिक अधिक पिलान पाको शेयर करंतु जादर कि से बेनिफिट हे परिए आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु जादर कि आमे मोटिवेट हे परियो आ आपण मानो एमिति ही भल से सब लेक्चर्स पढ़े परियो सब चैप्टर सब सब्जेक्ट भल से पढ़े परियो
जदि आपण मानक ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करियर अछि तले आपण माने गांधीनगर 5th लाइन को आसपरिए जोटी कि स्टैंडर्ड 1 रु स्टैंडर्ड 10th पर्यंत ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा होछि हमर आईसीएसई सीबीएसई और बीएसई मीडियम तीनटा जा पे आउ ऑनलाइन रे केवल स्टैंडर्ड 6th रु स्टैंडर्ड 10th पर्यंत हमर आईसीएसई सीबीएसई और बीएसई मीडियम रा सिलेबस कंप्लीट करा हो जिवो तो आज पे एति की थैंक यू।